Buenos dias, mi amigos. This is Sarwar Khan, prominent English lectionist and preceptor. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास लेसन। जी हाँ, आज जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक्शंस नहीं हैं। मगर एक्शंस नहीं है तो क्या होने वाला है? इस स्ट्रक्चर के अंदर आप इंसान के बारे में जानोगे। इंसान के काम के लिए नहीं, एक पर्सन के काम के लिए नहीं जानेंगे, इंसान के बारे में जानेंगे। We will talk about the person himself or herself. तो आप समझते हैं, देखिए, सबसे पहली चीज है, कभी भी किसी इंसान से पूछना हो, उसकी स्टेट जाननी हो, टू नो द स्टेट। गाइस, जैसे मैं बता दूं आपको सबसे पहले, मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है आज 12th क्लास है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टेट देख रहे हैं। तो किसी भी इंसान की स्टेट जानने के लिए, अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, डिम है, ये सब स्टेट होती है इंसान की, सारी पर्सनैलिटीज कहलाती हैं। उस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो किसी भी इंसान से पूछना हो, मान लीजिए ईमानदार पूछना है, तो ईमानदार को इंग्लिश में कहते हैं ऑनेस्ट, ठीक है। सो मुझे अगर सामने वाले से सेकंड पर्सन से सवाल करना है, आर यू, कि क्या तुम ईमानदार हो? आर यू ऑनेस्ट? आर यू ऑनेस्ट? इसके दो जवाब हो सकते हैं, ऑफ कोर्स और ऑफ कोर्स नॉट से। पहले अगर आपको बोलना है हाँ बिल्कुल मैं ईमानदार हूं, ऑफ कोर्स आई एम ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स आई एम ऑनेस्ट, हाँ बिल्कुल मैं ईमानदार हूं, ऑफ कोर्स आई एम ऑनेस्ट। मना कर दोगे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ईमानदार नहीं हूं, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। इस तरीके से आपको ही बोलना होता है, राइट? ऑफ कोर्स नॉट, आई एम नॉट ऑनेस्ट, राइट? उसके बाद देखिए, आप यहां देखेंगे तो यहां दे रखा है स्ट्रक्चर थर्ड पर्सन के लिए। ये थर्ड पर्सन के लिए स्ट्रक्चर दे रखा है, आप इसको गौर करें। यहाँ हीज दे रखा है दोस्तों, थर्ड पर्सन में शीज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, यहां पर शीज भी आ सकता है। मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्शन आप सब जानते हैं, शी और इज का कॉन्ट्रैक्शन है, और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका? ही और इज का। बट इंग्लिश के अंदर ज्यादातर जब स्पोकन इंग्लिश की बात हो तो हम कॉन्ट्रैक्शन के साथ यूज करते हैं, तो हम बोलेंगे हीज, शीज। तो वह लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, इसलिए ही इज ऑनेस्ट, दैट्स वाई का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसलिए, ध्यान रखना, दैट्स वाई एक साथ, दैट्स वाई, इसलिए वह ईमानदार है, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूं। आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। अगर लड़की होती तो हिम की जगह हर हो जाता, ध्यान रखिएगा। ही इज ऑनेस्ट, दैट्स वाई आई लाइक हिम। शी इज ऑनेस्ट, लड़की होगी, शी इज ऑनेस्ट, दैट्स वाई आई लाइक हर। ओके, अब ऑनेस्ट है तो आप उसको पसंद करते हो, और आगे बोल दोगे अ पर्सन शुड, अ पर्सन शुड बी, एक इंसान को होना चाहिए। होना चाहिए के लिए आप शुड यूज करोगे, नहीं होना चाहिए के लिए शुडंट यूज करोगे। इस वर्ड को बोलोगे शुडंट, शुडंट, शुडंट बोल सकते हो स्टार्टिंग में, बट एक प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन इसका आना चाहिए वो आना चाहिए शुडंट। लास्ट के टी को प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं मैं, ओमिट कर रहा हूं प्रोनाउंसिएशन ऑफ टी, और आप बोलोगे सिर्फ शुडंट, शुडंट, राइट? एक इंसान को होना चाहिए तो अ पर्सन शुड बी, एक इंसान को नहीं होना चाहिए अ पर्सन शुडंट बी, राइट? मैं पसंद करता हूं उसे, आई लाइक हिम, मैं नहीं पसंद करता उसे, आई डोंट लाइक हिम। इस तरीके से आप इसको यूज करते हो स्ट्रक्चर को। चलो, अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के हिसाब से हम पूरा यूज करते हैं। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं गाइस, एट साइलेंट है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, इसलिए दैट्स व्हाई मैं उसको पसंद करता हूं, आई लाइक हिम। एक इंसान को ईमानदार होना चाहिए, अ पर्सन शुड बी ऑनेस्ट, राइट? इस तरीके से आपको इसको यूज करना होता है, अ पर्सन शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेईमान वाली चीज में लूं, यहां पर मैं लूं कि भाई वो ऑनेस्ट नहीं है बल्कि बेईमान है, तो बेईमान के लिए मैं क्या बोलूंगा? बेईमान के लिए मैं बोलूंगा डिसऑनेस्ट, बहुत इजी वर्ड है, सब जानते हैं, डिसऑनेस्ट, ठीक है। अब वो डिसऑनेस्ट है, ही इज डिसऑनेस्ट, इसलिए मैं उसे, अब डिसऑनेस्ट है तो भाई उसको पसंद नहीं करते हैं, ही इज डिसऑनेस्ट, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता हूं, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को बेईमान नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी डिसऑनेस्ट, अ पर्सन शुडंट बी डिसऑनेस्ट, राइट? इस तरीके से आप इसको बोलते हैं, बहुत ही शानदार है, मजेदार चीज है, ठीक है। अ पर्सन शुडंट बी डिसऑनेस्ट। अब गाइस एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, अगर इसके अंदर आप सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, सेकंड पर्सन, तू ये है इसलिए मैं तुझे पसंद करता हूं, ठीक है। सो योर कोई भी चीज हो सकती है। अब एक और बढ़िया चीज है कि देखो, मैं आपके लिए इतने सारे लेकर आया हूं वर्ड्स, पर्सनालिटीज इंसान के बारे में,
आप ये सारे पर्सनैलिटीज के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो पर्सनैलिटी ले रहे हैं गाइस वो है कर्टियस, राइट? क्या लिखा हुआ है? कर्टियस। इसको बोलेंगे कर्टियस, कर्टियस। अब कोई इंसान अगर कर्टियस है, राइट, कोई इंसान कर्टियस है तो देखिए कैसे उसको यूज करेंगे, समझते हैं। कर्टियस मतलब होता है तमीजदार, बहुत ही अच्छा इंसान, तमीजदार, राइट? अब देखो कर्टियस, तो वो कर्टियस है, राइट? इफ आई से ही इज कर्टियस, वो तमीजदार है, इसलिए दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। वो तमीजदार है इसलिए मैं उसको पसंद करता हूं। ही इज कर्टियस, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम, राइट? एक इंसान को तमीजदार होना चाहिए, कैसे बोलेंगे? अ पर्सन शुड बी कर्टियस। ध्यान रखिए, पूरा एक साथ बोल सकते हैं अब हम। वो तमीजदार है, ही इज कर्टियस, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूं, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। एक इंसान को तमीजदार होना चाहिए, अ पर्सन शुड बी कर्टियस, राइट? अब देखो नेक्स्ट, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ईमानदार, ऑनेस्ट, सच्चा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। अगर ये सेंटेंस आपको बनाना हो तो बना सकते हो इधर, ठीक है? बनाते हैं। अगर मुझे बनाना है हार्ड वर्किंग लड़की के लिए, तो मैं लड़की के लिए कैसे बनाऊंगा? लड़की होगी तो शीज, ठीक है? शी इज हार्ड वर्किंग, वह मेहनती है, शी इज हार्ड वर्किंग, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूं, दैट्स व्हाई लाइक हर, दैट्स व्हाई आई लाइक हर, ठीक है? एक इंसान को मेहनती होना चाहिए, अ पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग, अ पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग, राइट? बहुत ही आसान है। फिर से चलते हैं। वह मेहनती है इसलिए मैं उसे पसंद करता हूं। एक इंसान को मेहनती होना चाहिए, ही इज हार्ड वर्किंग, दैट्स व्हाई आई लाइक हिम। अ पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग। या अगर लड़की है तो शी इज हार्ड वर्किंग, दैट्स व्हाई आई लाइक हर। अ पर्सन शुड बी हार्ड वर्किंग। इस तरीके से आप इसका यूज करते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास माइजर। ये माइजर मतलब क्या होता है अब समझते हैं हम अच्छे से। देखो, माइजर मतलब होता है मक्खी चूस। तो बहुत ही गंदा इंसान जो होगा वो माइजर होगा। तो मैंने बोला ही इज माइजर, वो मक्खी चूस है, कैसे बोलेंगे? ही इज माइजर, ही इज माइजर, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। ही इज माइजर, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। ही इज माइजर, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को मक्खी चूस नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी माइजर। मक्खी चूस कौन होता है? जो एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा है आपके ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, बिल्कुल खर्च नहीं करते हैं, ना खुद के ऊपर ना किसी और के ऊपर, बस बचाया जा रहा है पैसे को, बिल्कुल खर्च नहीं करता है, सो वो होता है मक्खी चूस, बिल्कुल बहुत बड़ा कंजूस, महाकंजूस, राइट? माइजर होता है। और कुछ वर्ड्स देखेंगे हम और इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्टिंजी, राइट? हमारे पास जो वर्ड है नेक्स्ट है हमारे पास स्टिंजी। नेक्स्ट है स्टिंजी। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, ठीक है? और कंजूस का हम लगाने की कोशिश करते हैं। वह कंजूस है, स्टिंजी और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। माइजर बहुत बड़ा कंजूस होता है, स्टिंजी भी कंजूस है बट ठीक है, थोड़ा कम। तो वह कंजूस है, कैसे बोलेंगे? ही इज स्टिंजी, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए, पर्सन शुडंट बी स्टिंजी। अगर आपको बोलना है कि किसी का नाम लेना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको नाम ले सकते हो आप, हम नाम लेते हैं स्टुअर्ट। स्टुअर्ट कंजूस है। अब स्टुअर्ट इज क्या बन जाएगा? स्टुअर्ट्स। ये बहुत ध्यान रखना है, ये कॉन्ट्रैक्शन हर जगह बनेगा। तो स्टुअर्ट्स कंजूस है, स्टुअर्ट्स स्टिंजी, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को कंजूस नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी स्टिंजी, ठीक है? इस तरीके से आप इसको यूज करते हो, राइट? अब और देखेंगे हम, और हम फिलअप करेंगे यहां पर, और हम फिलअप करेंगे यहां पर, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विम्सिकल। विम्सिकल कौन होता है, ध्यान से समझिए। विम्सिकल होता है एक ऐसा इंसान जो सन की हो पूरी तरीके से, जिसकी खोपड़ी घूम जाती है बहुत ज्यादा, है ना? जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्या नहीं करना है, अचानक से गुस्सा हो जाता है और फिर बहुत भयंकर तरीके से गुस्सा ही रहता है, वो होता है सन की, राइट?
तो सनकी का यूज करना है, वो बहुत ज्यादा सनकी है, ही इज विम्सिकल, बोलिए मेरे साथ, ही इज विम्सिकल, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई डोंट लाइक हिम, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। अगर हिम की जगह लड़की हो तो हर आ जाएगा, जैसे शी इज विम्सिकल, शी इज विम्सिकल, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हर। मान लीजिए वर्ड मैंने लिखा, नेम लिया मैंने कैटरीना, कैटरीना नेम ले लिया, राइट। अब कैटरीना और इज क्या बन जाएगा, कैटरीनाज, ये समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। तो कैटरीना सनकी है, कैटरीनाज विम्सिकल, इसलिए दैट्स व्हाई मैं उसे पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक, कैटरीना लड़की है तो हर यूज करोगे, ठीक है। कैटरीनाज विम्सिकल, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हर। एक इंसान को सनकी नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी विम्सिकल, ठीक है। कैटरीनाज विम्सिकल, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हर। एक इंसान को विम्सिकल नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी विम्सिकल। और देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास स्केप्टिकल। अब ये स्केप्टिकल क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्केप्टिकल एक ऐसा टर्म है जो होता है शक्की, शक्की बोले तो एक ऐसा इंसान जिसको शक पैदा होता है बहुत ज्यादा, छोटी छोटी बात में, या तो बड़ी बात हो या छोटी बात हो, हर बात में शक आ जाता है, ट्रस्ट नहीं होता है किसी पर भी, तो हर एक बात पे आप थोड़ा सा, जैसे कुछ वाइफ को होता है, कुछ हस्बैंड को होता है, देखो किसी को भी हो सकता है, मैं किसी एक का पर्टिकुलर जेंडर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कि हस्बैंड थोड़ा सा लेट हो गए तो वाइफ बोलती है कि आप कहाँ थे, मैं तो ऑफिस ही था, ऑफिस इतनी लेट तक तो नहीं रहता, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, आप कहीं ना कहीं तो गए थे कोई ऐसी जगह और मुझे नहीं बता रहे हो, तो शक कहीं भी हो सकता है। तो ऐसा इंसान जिसको शक होता है उसको बोलते हैं स्केप्टिकल। अब स्केप्टिकल वो इंसान है जिसपे शक होता ही रहता है, छोटी छोटी बात हो शक हो रहा है, हर माइनर इश्यूज पे, ठीक है, शक हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्केप्टिकल। क्या बोलेंगे, स्केप्टिकल, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं हम सेकंड पर्सन के लिए, तू शक्की है, बहुत ज्यादा शक करने वाला है, कैसे बोलेंगे, यूर स्केप्टिकल, यूर स्केप्टिकल, तू शक्की है, बहुत ज्यादा शक करता है, यूर स्केप्टिकल, इसलिए मैं तुझे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू, तू बहुत ज्यादा शक करता है या बहुत ज्यादा शक करती है, कोई सेकंड पर्सन लड़की भी हो सकती है, यूर स्केप्टिकल, इसलिए मैं तुझे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को शक्की नहीं होना चाहिए, एक इंसान को शक करने वाला नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी स्केप्टिकल, अ पर्सन शुडंट बी स्केप्टिकल। और से देखें, तू शक्की है, बहुत शक करता है तू, यूर स्केप्टिकल, इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू, ठीक है। एक इंसान को शक्की नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी स्केप्टिकल, दैट्स हाउ यू यूज इट गाइस। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, मेरी रिकमेंडेशन फिर से यही है, जितने भी आपको पर्सनालिटीज के वर्ड्स में दे रहा हूं इस वीडियो में, बहुत सारे और भी पर्सनालिटीज के वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर ऑफ कोर्स, उन सबको ऐसे इन स्ट्रक्चर्स के साथ यूज कीजिए। और है हमारे पास नेक्स्ट, यहां पर जो वर्ड दे रखा है आपको वो है शेम। शेम मतलब होता है ढोंगी, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो ढोंग करने वाला, मतलब कुछ हुआ नहीं है, एकदम फरेब, झूठा फरेब इंसान जो होता है, आप जानते हो, झूठा इंसान, एकदम ढोंगी, ढोंग कर रहा है, रियल में कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, किसी ने हल्का से ऐसे टच कर दिया, लग गई, बहुत ज्यादा लग गई मेरे, ठीक है, तो हल्के से टच में इसको लग रही है, दैट मींस वो ढोंग कर रहा है। तो ऐसे इंसान होते हैं बहुत ज्यादा, फेक होते हैं, यू नो, फेक टाइप के जो इंसान होते हैं वो ढोंगी होते हैं बहुत ज्यादा, तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे आसपास में। तो मुझे बोलना है कि तुम क्या हो, ढोंगी हो, योर शेम, योर शेम, तू ढोंगी है, इसलिए मैं तेरे को पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को ढोंगी नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी शेम, पर्सन शुडंट बी शेम। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, और आप आराम से, इतना अच्छा स्ट्रक्चर है, 2 to 3 सेंटेंसेस है एक स्ट्रक्चर के अंदर, इसलिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। सो तुम ढोंगी हो, योर शेम, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को शेम नहीं होना चाहिए, पर्सन शुडंट बी शेम, राइट। और देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास क्वारलसम। क्वारलसम मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ालू इंसान, ठीक है, मतलब अचानक से लड़ाई करने वाला, एकदम से अपने कुछ ऐसी बात बोली तो वो चिल्लाने वाला, लड़ाई करने वाला, उसको बोलते हैं झगड़ालू इंसान, लड़ाई के लिए तैयार, तो झगड़ालू इंसान को बोलते हैं क्वारलसम, राइट। आप कुछ लोग होते हैं ऐसे क्वारलसम होते हैं, तो पसंद नहीं होते बिल्कुल भी। सो तू झगड़ालू है, योर योर क्वारलसम, कैसे बोलेंगे, योर क्वारलसम, इसलिए मैं तुझे पसंद नहीं करता, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, अ पर्सन शुडंट बी क्वारलसम, राइट, अ पर्सन shouldn't be quarrelsome, right।
तो झगड़ालू को बोलेंगे क्वेरलसम। अच्छा, अगर इसको मैं थर्ड पर्सन के हिसाब से बोलूं तब कैसे बोल सकते हो? कैटरीना झगड़ालू है, कैसे बोलेंगे? कैटरीनाज क्वेरलसम, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई डोंट लाइक हर, हिम नहीं, लड़की के लिए हर। कैटरीनाज क्वेरलसम, इसलिए दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हर। एक इंसान को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी क्वेरलसम, राइट? इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। और देखते हैं गाइस, नेक्स्ट है हमारे पास स्टबन। आप देखेंगे यहां पर स्टबन दे रखा है। स्टबन मतलब होता है जिद्दी, ठीक है? कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा जिद्दी हो, जिद करता हो खतरनाक लेवल की, उसको बोलते हैं स्टबन, राइट? आप इसको यूज कर सकते हो, तुम जिद्दी हो, यूर स्टबन, यूर स्टबन, तुम जिद्दी हो, यूर स्टबन, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को जिद्दी नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी स्टबन। और थर्ड पर्सन के हिसाब से भी आप बोल सकते हो इसको कि वह, अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो हीज, वह जिद्दी है, कैसे बोलेंगे? ही इज स्टबन, ही इज स्टबन, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। लड़का है, हिम, ही इज स्टबन, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को जिद्दी नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी, अ पर्सन शुडंट बी स्टबन। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हमारे पास वर्ड आ गया बहुत ही खतरनाक, वुमेनाइजर। वुमेनाइजर मतलब होता है लफंगा। अब ये लफंगा क्या होता है मैं समझा देता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लड़कियों के साथ, एक ये मेल के लिए यूज होता है, मैस्कुलिन के लिए, कि एक ऐसा आदमी जो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखता है, ठीक है, और कहीं भी कमिटमेंट नहीं है, बहुत ही गंदे किस्म का इंसान होता है, उसको बोलते हैं वुमेनाइजर, ठीक है? लफंगा भी बोलते हैं कुछ लोग, तो वुमेनाइजर बोलते हैं उसको। दिख जाते हैं ऐसे लोग भी सोसाइटी के अंदर होते हैं ऑब्वियसली। सो वुमेनाइजर, तो तुम वुमेनाइजर हो, तुम लफंगे हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। यूर वुमेनाइजर, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू, ठीक है? एक इंसान को लफंगा नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी वुमेनाइजर। इस तरीके से गाइस आप बोल सकते हैं। आप जैसे किसी के लिए बोलेंगे, नाम तो नहीं लेंगे हम, ऐसे ही बोल देते हैं आप, ठीक है? गंदा वर्ड है। तो हीज, वह लड़का है, लड़के के लिए यूज होगा, शीज के लिए तो यूज हो ही नहीं सकता। वह वुमेनाइजर है, ही इज वुमेनाइजर, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम, ठीक है? वुमेनाइजर, ध्यान रखना, वुमेनाइजर, वह वुमेनाइजर है, ही इज वुमेनाइजर, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को लफंगा नहीं होना चाहिए। पर्सन शुडंट बी वुमेनाइजर, राइट? अगर मुझे सेकंड पर्सन से बोलना हो कि तुम लड़कीबाज, भी कुछ लोग इसको बोल सकते हैं, लड़कीबाज, राइट? तुम लफंगे हो, तुम लड़कीबाज हो, यूर वुमेनाइजर, इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यूर वुमेनाइजर, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को लड़कीबाज नहीं होना चाहिए। पर्सन शुडंट बी वुमेनाइजर, राइट? और देखते हैं गाइस, नेक्स्ट देखेंगे आप, तो यहां पर दे रखा है मिसोजिनिस्ट। बहुत अच्छा वर्ड है। मिसोजिनिस्ट मतलब होता है स्त्री द्वेषी। अब आप बोल रहे हो ये क्या है स्त्री द्वेषी? भाई मैं समझा देता हूं आपको। एक ऐसा इंसान हु हेट्स, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा इंसान जो नफरत करता हो किसको? औरतों को। अभी हमने देखा कि बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखना, बहुत इंटरेस्ट दिखाना, और अब है मिसोजिनिस्ट कि औरतों से नफरत करना, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, राइट? अब मिसोजिनिस्ट बोलते हैं उसको। जैसे मुझे अब बोलना है कि लड़की के लिए यूज होगा, ठीक है? ही इज, कोई लड़का है वो औरत से नफरत करने वाला है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज मिसोजिनिस्ट, है ना? ही इज मिसोजिनिस्ट, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को औरत से नफरत करने वाला नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी मिसोजिनिस्ट। गाइस इस तरीके से सारी चीजें यूज करते हैं। और वर्ड्स देखते हैं अब हम, ठीक है? देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चैटर बॉक्स। आप में से कितने लोग हैं जो चैटर बॉक्स है? बकबकिया यहां पर लिखा हुआ है, बकबकिया बोल दो या बोल दो बातुनी, ठीक है? बातुनी बोल दो, मतलब बहुत ज्यादा बात करने वाला, ठीक है? पक 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 करने वाला, उसको बोलते हैं। तो वह क्या है? चैटर बॉक्स है। ही इज चैटर बॉक्स। वो बहुत बात करता है, मतलब पका देता है, दिमाग पका देता है ना, ऐसे इंसान होते हैं गाइस, दिमाग पका देते हैं, इतनी बात करते हैं, ठीक है? ही इज चैटर बॉक्स, ही इज चैटर बॉक्स, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को बातूना नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी चैटर बॉक्स। तुम बातूने हो, योर चैटर बॉक्स, इसलिए मैं तुम्हें
पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को चैटरबॉक्स नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी चैटरबॉक्स, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो यहां पर वर्ड दे रखा है हमें टेसिटन। टेसिटन मतलब होता है चुप्पा। चुप्पा मतलब देखो इसका बिल्कुल एंटोनिम है, ये इसका ऑपोजिट है। चैटरबॉक्स मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, और टेसिटन मतलब होता है बिल्कुल चुप रहने वाला, जो इंट्रोवर्ट टाइप में होता है। इंट्रोवर्ट अलग है, बट टेसिटन है कि जो बिल्कुल ही नहीं बोलता है। उसको बोल रहे हैं यार बोलना, बोल, बता तो सही। ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे अपनी लाइफ में, तो जब आप उनसे कुछ पूछते हो तो वो बताते ही नहीं है। और एक दो टीचर्स होते हैं जिनको वो बताते हैं, एक दो फ्रेंड्स होते हैं उनके मुश्किल से। ऐसे लोग होते हैं, वो टेसिटन होते हैं, वो एकदम शांत रहते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। एक दो स्पेशल ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी लाइफ में, इंसान होते हैं जिनके सामने वो अपनी जबान खोलते हैं, बाकी वो एकदम खामोश रहते हैं। आप कितनी ही कोशिश कर लो। देखो, तुम बहुत चुप रहने वाले हो, यूर टेसिटन। कैसे बोलेंगे? यूर टेसिटन, यूर टेसिटन। इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक यू। एक इंसान को टेसिटन नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी टेसिटन, ठीक है। इस तरीके से इसको यूज करता है। अब अगर आपको ये बोलना है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, है ना, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। एक इंसान को बहुत खूबसूरत होना चाहिए। बहुत खूबसूरत की जो इंग्लिश होती है वो होती है स्टनिंग। ब्यूटीफुल खूबसूरत, और खूबसूरत से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गया स्टनिंग। यूर स्टनिंग, यूर स्टनिंग, दैट्स व्हाई आई लाइक यू। एक इंसान को बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी स्टनिंग, अ पर्सन शुड बी स्टनिंग, ऐसे आप बोल देंगे, राइट। और देखते गाइस, यहां पर वर्ड है हमारे पास नेक्स्ट, स्लगिश। आपने देखा होगा एक ऐसा इंसान होता है जो सुस्त होता है। सुस्त बोल दो, या हमारी कुछ लैंग्वेज में हमारे वहां पर काफी बोला जाता है जयपुर के अंदर, जो इंसान ज्यादा काम नहीं करता है उसको बोलते हैं ढीला, ठीक है। तो ढीला बोलते हैं, ये चिढ़ाने वाला जैसा नाम हो जाता है। बट जो ढीला इंसान होता है उसको बोलते हैं स्लगिश। क्या बोलते हैं? स्लगिश। मतलब जिससे काम करवाओ उससे काम ही नहीं होता है, और काम करने में जोर आता है ना, काफी स्लो होता है, तो स्लगिश होता है वो। तो स्लगिश ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे बोलना है कि रिजवान ढीला है। रिजवान किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। तो रिजवान इज, क्या बोल देंगे? रिजवान्स। कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा, रिजवान्स। तो हीज की जगह रिजवान्स आ गया, और यहां पर आपको यूज करना है स्लगिश, राइट। तो रिजवान जो है वो क्या है? ढीला है। रिजवान्स स्लगिश, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को ढीला नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी स्लगिश, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, और वो है वर्ड काउच पोटैटो। काउच पोटैटो एक ऐसा आदमी होता है जो बस बैठे बैठे खाता है। हम लोग के यहाँ भी एक वर्ड इसको बोलते हैं, रोटी राम भी बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पड़े पड़े खाता रहता है और कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ खाता है, सोता है, कुछ काम नहीं करता है। अपनी जो बर्तन है वो बर्तन भी नहीं रखता है, तो उसको बोलते हैं काउच पोटैटो, ध्यान रखना। और काफी मोटा हो जाता है खा खा के, और ऑर्डर करता है फूड वगैरह, घर पे कुछ नहीं बनाता है, तो वो होता है काउच पोटैटो, ठीक है। ऐसे काफी लोग आपको मिल जाएंगे, सिर्फ टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सो वो काउच पोटैटो है। कैसे बोलेंगे? ही इज काउच पोटैटो, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता। दैट्स व्हाई डोंट लाइक हिम। एक इंसान को रोटी राम नहीं होना चाहिए, काउच पोटैटो नहीं होना चाहिए। अ पर्सन शुडंट बी काउच पोटैटो, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत ही अच्छा टर्म है काउच पोटैटो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूडेंट। आप में से कितने लोग हैं प्रूडेंट? मुझे उम्मीद है सभी हैं, तभी इस चैनल पर आए हैं। प्रूडेंट मतलब होता है समझदार। वह समझदार है। ही इज प्रूडेंट, कैसे बोलेंगे? ही इज प्रूडेंट, ही इज प्रूडेंट, इसलिए मैं उसे पसंद करता हूं। दैट्स व्हाई लाइक हिम। एक इंसान को समझदार होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी प्रूडेंट। तुम समझदार हो, यूर प्रूडेंट, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूं। दैट्स व्हाई लाइक यू। एक इंसान को समझदार होना चाहिए। अ पर्सन शुड बी प्रूडेंट। इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर को यूज करते हो आप, और ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हमने आज कवर किए हैं। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हमने कवर किए हैं, लाइक मैं आपको बता दूं, हमने एक वर्ड किया है स्टनिंग। स्टनिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा, स्टनिंग मतलब क्या होता है गाइस? बहुत ज्यादा खूबसूरत, वेरी ब्यूटीफुल, ध्यान रखना, वेरी ब्यूटीफुल। तो इंसान अगर बहुत ज्यादा खूबसूरत है तो आप बोलोगे स्टनिंग, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो पर्सनैलिटीज के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पर यूज हो सकती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हम करते हैं गाइस। ये थी आज की क्लास, आई होप सबको समझ में आई होगी। और आपका होमवर्क ये है कि आप और जितनी भी पर्सनैलिटीज हो सकती है इंसान को लेकर,
वो सारी आपको सर्च करनी है, रिसर्च करनी है उसकी, ठीक है, और आपको फिर उनको यूज करना है इन स्ट्रक्चर्स में। आप डायरेक्टली उनको ऐसे याद मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए कि जैसे मैंने लिख रखा है कर्टियस, तमीज़दार, ये आपके लिए लिखा है ताकि आप समझ जाओ, लेकिन हमें यूज इंग्लिश वाले ही करने हैं और उन स्ट्रक्चर्स के साथ यूज करने हैं। ऐसे यूज नहीं करना है, डायरेक्ट इंग्लिश टू हिंदी नहीं करना है, हमें स्ट्रक्चर में यूज करना है, राइट। तो इस तरीके से हम करते हैं इन सबको यूज। आई होप ये क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं और देखिए जितने भी लोग देखते हैं व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन लाइक्स उतने नहीं आ रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ गाइस, लाइक्स आएंगे तो यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा आगे वीडियोस को, तो इसलिए आपकी लाइक्स बहुत जरूरी है, हमारी मोटिवेशन के लिए आपके लाइक्स बहुत जरूरी है। बहुत मेहनत से हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, आपको सिखाने के लिए। सो दैट इज एनफ फॉर टुडे, रेस्ट वी विल श्योरली डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, कैच यू लेटर।